थिएटर हमेशा से ही द बेस्ट ऑफ इंडियन थिएटर लेकर आता रहा इन द फॉर्म ऑफ टेली प्लेस फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस। और इसी सीरीज में शेक्सपियर के मशहूर प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू विद अ देसी ट्विस्ट जल्द आने वाला है, जिसका नाम है ये शादी नहीं हो सकती। और इसके बारे में बात करने के लिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हु लव हर वर्क। हमारे साथ हैं, ये थिएटर में काम कर चुकी हैं, टीवी में काम कर चुकी हैं, फिल्मों में काम कर चुकी हैं, और जितना काम इन्होंने किया है बहुत लोगों ने सराहा है। बात कर रही हूँ शिखा तलसानिया की, जिनसे ऑफ कोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट शिखा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत बहुत स्वागत ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much, or for saying those wonderful things. Thank you very, very much. बट एवरी बिट इज वेल डिजर्व बिकॉज आपका काम बहुत पसंद किया है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जो लॉट ऑफ वुमेन रादर, जो इंस्पायर होती हैं आपके काम को देख के। Thank you very much. सो लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट, किसकी शादी है जो नहीं हो सकती, प्लीज बताओ यार। मेरी मेरी और माय लिटिल सिस्टर। बेसिकली ये बात है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो सकती। तो मेरी छोटी बहन और उनके जो बॉयफ्रेंड है, वो ये तरकीब बनाते हैं टू फाइनली फाइंड समवन फॉर मी। ओके, ऑलराइट। सो जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि टेमिंग ऑफ द श्रू का ये देसी ट्विस्ट है, तो टेमिंग ऑफ द श्रू आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने जो प्ले है वो पढ़ा होगा, स्कूल के भी कई बार उसमें होता है सिलेबस में। देसी ट्विस्ट कौन सा तड़का लगाया गया है इसमें? मैडम, 90s से स्ट्रेट लेके मसाले वाली कॉमेडी फिल्म बनाई है हमने। सो इट्स अ टेली प्ले विच इज रियली, जो जो हमारा देसी ट्विस्ट है वो हमारा 90s का देसी ट्विस्ट है। जो मोस्टली हम सब जो हैं वो 90s में पढ़े हुए थे। तो हम्म। वो जो एक मजा रहता था उनके कॉमेडी फिल्म्स में, हम वो लाने की कोशिश की है हमने इसमें। राइट। तो शिखा, आपका जो कैरेक्टर है, जो रोल आप प्ले कर रही हैं, क्या उसका नाम है एंड कितना आपने रिलेट किया उससे? Yeah, when I first read Shakespeare's Taming of the Shrew na, back in the day, हम्म। that time I just found it fun. But now, as an adult woman, fully grown adult woman, पल्लवी है मेरा नाम। शी इज द शुरू। और आई थिंक शी इज एक्चुअली वेरी बैड एस यार, क्योंकि वो शी डजंट सफर फूल्स। उसको पता है कि उसे क्या चाहिए लाइफ से। वो अपने आप को एकदम फुल्ली जानती है। इसलिए मुझे एक इक्वल चाहिए। मुझे ये पागलपन नहीं चाहिए कि मतलब तुझे बीवी चाहिए, तुझे माँ चाहिए कि बीवी। हाँ। दोनों सेम नहीं हो सकते। और मैं उसे एक चाटा मारती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे इक्वल रिलेशनशिप चाहिए। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक ऑल ऑफ अस विल रिलेट विद, एंड आई डेफिनेटली रिलेटेड विद दैट। राइट। अच्छा, बट नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू, जैसे ये टेली प्ले है, फिर एक थिएटर होता है जहां पे आपके पास लाइव ऑडियंस होती है, उसके लिए आप परफॉर्म करते हैं। दिस इज अ टेली प्ले जो आई थिंक इट्स रिकॉर्डेड, और फिर वो एक प्ले की तरह आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स द टीवी सीरियल जो हम सब देख देख के बड़े हुए हैं। कितना डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग है टू डू अ टेली प्ले जो कि ना प्रॉपर थिएटर है जहां आपके पास लाइव ऑडियंस है जिसका आपको रिस्पॉन्स और रिएक्शन मिल रहा है, हम्म। और सीरीज भी नहीं हम्म। है सीरियल वाली जहां आपकी एक सास बहू ऑडियंस होगी। हम्म। um आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने थोड़े मैं सिनेप्लेस कर चुकी हूँ, मैं टेलीप्लेस कर चुकी हूँ। एंड स्पेशली विद आकर्ष ओनली, मोस्ट ऑफ देम आर विद आकर्ष ओनली, ऑल ऑफ देम आर विद आकर्ष। या ये है ना, एक्चुअली जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं बच्ची थी, तब मेरे पेरेंट्स दोनों एक्टर्स हैं। उन्होंने बहुत सारा थिएटर किया है, बहुत सारा बहुत सारी फिल्में की हैं। एंड बैक इन द डे तब है ना, बहुत सारे प्लेस जो थे, मैंने मराठी और गुजराती प्लेस ज्यादातर देखे हैं। तो वहाँ 3 कैमरा या 2 कैमरा सेटअप हो जाते थे ऑडियंस, जो ऑडियंस में, इन द थिएटर हम्म। थिएटर हॉल में। और एक लाइव शो रिकॉर्ड करते थे। और फिर वो टेप्स या डीवीडीज जो हैं वो अवेलेबल होती थी ऑडियंसेस के लिए, कि आप घर पे भी देख सकते हो या फिर टीवी पे भी आ जाता था कभी कभार। व्हाट आई रियली लाइक इज कि अब टेलीप्ले में ये है कि हम एक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ बोथ। तो और हम सब ने, आई मीन, अब काफी काम, हम सब काफी काम कर चुके हैं ऑन स्टेज ऑल्सो एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ
presenting a story. कि we bring in all the good bits and the interesting bits and the fun bits of theater and those interesting and fun bits and challenging bits of being in front of the camera, and we've put this together. And I think Akash, I think, has really, because I have worked with him so much and I've seen some other teleplays also, I think ये बहुत ही interestingly और बहुत ही अलग तरीके से दिखा रहे हैं कहानी को. So there's also like it can grow in different ways, or it can really expand this medium. So I'm very thankful to be a part of it यार, कि मैं मतलब ये एक experiment में हम मजा कर रहे हैं. Experiment नहीं, I mean it's a medium that is still a little new for me. हम्म. तो उसमें ये एक्सप्लोर करना मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. मैं एक परफॉर्मर हूँ, मुझे कैमरा के सामने रख दो या फिर स्टेज पे रख दो या लिविंग रूम में दोस्तों के साथ रख दो, मैं परफॉर्म करूंगी. तो आई एम राइट. वेरी एक्साइटेड. बट शिखा, जैसे थिएटर में जब आप परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट से हमेशा मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि वी फीड ऑफ द एनर्जी फ्रॉम आवर ऑडियंस. कि जब वो सीटी 100%. मारते हैं, जब वो हंसते हैं, जब वो ताली बजाते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस में और ज्यादा इन्हांसमेंट आ जाती है. वर्सेस अ टेली प्ले जहां पर आपको वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिल रहा. सो इज दैट अ लिटिल डिफिकल्ट, या फिर फॉर यू इट वाज इजी? नॉट रियली, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई थिंक जब हम कैमरा पे, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू व्हेन वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन, कैमरा के सामने तुम्हें पता नहीं ना कि क्या, लाइक कैसे एडिट होने वाला है, कैसे राइट, राइट. कैसा रिएक्शन मिलेगा, और सबका रिएक्शन अलग होता है. uh, it is lovely to be on stage and to have that instant reaction come to you. पर आई थिंक एक एक इनेट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये अगर ये इस सीन में ये कॉमेडी करनी है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा रियली bizarre way of putting it, but if this scene requires this kind of comedy and this line will have this a particular reaction, वो एक अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है. एंड एट द हम्म. एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो हैव फुल ट्रस्ट इन अ डायरेक्टर लाइक आकाश, जो तुम्हें पता है कि एडिट टेबल पे जो हमने जो मजा किया था जब हम ये शूट कर रहे थे, you have that much trust and you're that confident कि आकाश is such a genius कि वो edit table पे इसे और crackling बना देंगे. So I don't think it's difficult as much as you just don't hear it. You're still hearing it from the cast and crew that is behind the camera, still going, राइट. क्या हम सब क्या पागल है. So, so you're getting some sort of a reaction anyway. राइट, राइट. बट आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि थिएटर जो है उसकी ऑफ कोर्स मतलब वही लोग जाएंगे जो अगर आसपास हैं, या जो बहुत ही ज्यादा थिएटर के फैंस हैं. बट आई थिंक विद टेली प्लेज ये वर्ल्ड ऑडियंस को रीच कर रहा है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी यार, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे जो रिश्तेदार हैं जो इंडिया में नहीं है, वो बहुत ही खुश है. बिकॉज दे कैन फाइनली सी मी kind of on stage, not हम्म. but like some of the stories that we tell on stage, they can finally see a little bit of that told in a little bit of it, shown in a different way. But I think it's very interesting. जैसे मैंने कहा, I think ये बहुत पहले से चल रहा है कि हम हमारे plays रिकॉर्ड करते थे and that was available for a lot of people to see. हम्म. And at the same time, हम जब भी हम हमारे प्लेस करते हैं, I've met so many people after a show कि ये पहली बार मैं पृथ्वी आई हूँ या एनसीपी आया हूँ या whichever place, and this is the first time I'm watching a play. And these are young people also and some much older people, as in it just the age range is the range of ages is just completely diverse, and which is so lovely. एंड आई रियली थिंक कि आई थिंक कोविड के बाद सबको ये, अगर आप देख, इट्स सो लवली कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मतलब फोन पे भी देख सकते हो, टीवी पे भी देख सकते हो, राइट. लाइव गिग भी देख सकते हो, थिएटर में जाके भी देख सकते हो. तो आई थिंक इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट. वी जस्ट वांट टू एंटरटेन एंड राइट. टेल आवर एंड स्टोरीज. यू हैव बीन एंटरटेनिंग इन वेरियस फॉर्म्स. ऑल्सो आपने को डायरेक्ट भी किया. आपका डेब्यू जी किया विद एक बहन, तो वो कैसा एक्सपीरियंस जी, रहा? फैंटास्टिक. हमने अभी अभी 100 शोज खत्म किए हैं. तो वाओ. इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस. आकर्ष हमारे प्रोड्यूसर थे. आई हैव को डायरेक्टेड विद प्रेरणा चावला एंड इट्स रिटन बाय दिलशाद एडमम खुराना एंड ताहिरा नाथ. इट्स जस्ट
It's fantastic. I've had so much fun doing it, and it, my heart is full of so much gratitude and love, especially coming off like this weekend we finished 100 shows, so it's fantastic. Actually आज rehearsals हैं Congratulations on उसी के, that. Uh-huh. क्योंकि एक नई एक कास्ट मेंबर चेंज हो रही है और हम चेन्नई जा रहे हैं हमारे शो के लिए, तो Okay. उसी के रिहर्सल्स आज होंगे। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। आई होप 100 से और ज्यादा हम हंड्रेड्स की बात करें। बट शिखा, थैंक यू। ग्रोइंग अप की अगर मैं बात करूं, एक ऐसे परिवार, एक ऐसे माहौल में आप पली बड़ी जहां पे योर पेरेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, पीपल नो देम बाय देयर नेम, बाय देयर फेम, बाय देयर वर्क, और आप बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, द स्पॉटलाइट ना जी। चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर थी ही, तो वाज दैट डिफिकल्ट, और इट मेड योर जर्नी अ केक वॉक? स्पॉटलाइट मुझ पे नहीं थी। अच्छा। स्पॉटलाइट मुझ पे नहीं थी, मैं मांगती थी स्पॉटलाइट के लिए। No, यार, I spent a lot of my 20s thinking with a lot of existential angst that happens to most of people in their 20s. Saying कि am I doing this क्योंकि this is ये जो मेरा जो environment था, मैं इस environment में पली बड़ी हूँ, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ कि क्या मैं ये सचमुच करना चाहती हूँ। लाइक डेफिनेटली अगर मेरे पेरेंट्स एक्टर्स ना होते तो मैं ये करती क्या, मैं एक्टर बनती क्या। And honestly, yeah, the journey that I've had and the introspection that I've gone through, अगर मेरे पेरेंट्स एक्टर ना होते ना, फिर भी मैं एक्टर बनती, या फिर आर्ट्स में होती, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में कुछ ना कुछ कर रही होती। आई नो दैट फॉर श्योर। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू हैव हैड दैट रियलाइजेशन, क्योंकि आई थिंक जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं नौटंकी हूँ। हमारी पूरी फैमिली नौटंकी से भरी हुई है। एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस फील्ड में हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभार, एंड आई फील रियली बैड एंड दैट्स अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर, बट देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु डोंट गेट दैट acceptance or courage or support from their राइट, parents to राइट। pursue a career in the arts. And I think I'm really lucky, and I think that is where it was really helpful to have parents who are in the arts, that you have the understanding of it's not a stable job, हम्म। rejection बहुत मिलेगी, बहुत you'll have to work really really hard and it's art, तो वो subjective होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने 5 फिल्में कर दी तो मतलब अब तो तुम्हें काम मिलता ही रहेगा। हाँ। It all depends on what you're making and if you fit the part. So I think I'm very grateful to have that support where I didn't have to convince my parents कि मुझे एक्टर बनना है, प्लीज प्लीज मुझे बॉम्बे जाने दो, मुझे एक्टर बनना है। So राइट। I consider myself very grateful for that. अच्छा, बट That's the इट privilege I had. बट ऐसा भी, या दैट्स द प्रिविलेज यू हैड, बट ये वाला प्रिविलेज नहीं था कि टीकू जी ने अपना नाम कहीं इस्तेमाल किया और बोला अरे बेटी ये इसको यहाँ लॉन्च कर दो, बिकॉज आपने तो अपनी जर्नी लाइन प्रोड्यूसर, फ्लो प्रोड्यूसर, मैनेजर टू मेनी सेलिब्रिटीज, थिएटर, टीवी ऐसे शुरू किए, मतलब इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। हाँ हाँ। द इंटरनेट जब इंटरनेट ने ये लिख दिया कि मैं सेलिब्रिटी मैनेजर थी, मैं सेलिब्रिटी मैनेजर नहीं थी। मैं प्रोडक्शन हाउस से वो लिएजॉन करती थी उनके मैनेजर्स के साथ। ओके, ओके। एनी हाउ, एंड आई होप ये न्यूज वायरल हो जाए, बिकॉज सबको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी मैनेजर थी। और नहीं इसे नहीं गूगल पे करेक्ट किया जाए। नहीं। वो और मेरा बर्थडे, बट एनीवे। लुक, द थिंग इज कि जब मेरे पेरेंट्स जो हैं, उनके फैमिलीज में जब वो एक्टिंग करना चाहते थे, उनके फैमिलीज में कोई नहीं था जो एक्टिंग कर रहा था, तो दे पेव देयर ओन पाथ। हम्म। एंड द वैल्यूज दैट दे गिवन अस इज कि आप एक इंडिविजुअल हो, and that individualism is very high in my brother and me. He's a musician and he's a composer and I'm an actor. तो हम, my parents were very clear from the beginning saying हम किसी को फोन नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। And to be very honest, very very honest, अगर कॉल करने से काम मिलता ना, then my dad would have also probably had a very different uh, work life and different trajectory. हम्म। So we were all actors sitting. I remember it was after my TY exam, मेरा थर्ड ईयर का फाइनल पेपर मैंने दिया था, घर आई और मैंने कहा अच्छा अब नेक्स्ट मुझे शायद, सॉरी आई गॉट अ कॉल इन द मिडल, अब मुझे नेक्स्ट शायद आई थिंक आई वांट टू एक्ट। लाइक अच्छा,
ओके, ये आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। ऑल्सो यू नो अंडरस्टैंड, मेरे माई फादर was working a lot during the 90s, हम्म. and from the 90s to when I wanted to become an actor, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। करेक्ट. द फैक्ट दैट ऑडिशंस अवेलेबल थे, आप जा सकते थे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आज ये ऑडिशन हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट है, जो भी है। आई डोंट थिंक माई फादर एवर वेंट थ्रू समथिंग लाइक दैट। उनकी और माई मदर, उनका हम्म. प्रोसेस अलग था, हमारा प्रोसेस अलग है। सो एंड आई थिंक ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। हर any other person who has had their parents in the arts will have a different story, पर राइट. ये मेरी स्टोरी है। मैं सबको कहती रहती हूँ कि आराम नगर मेरा ड्रामा स्कूल है। राइट. अच्छा, आपने कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था दैट आप सिर्फ काम इस वजह से नहीं करना चाहती हैं कि भाई आपको कोई कॉमिक रिलीफ के लिए वो रोल मिला है, या फिर यू दैट फनी बेस्ट फ्रेंड. सो व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट शिखा रियली वांट्स टू डू, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपको जब ऑफर किए जाएंगे तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगी यस कहने में? एक तो यहाँ जब आप इंटरव्यूज देते हैं ना, तो कभी कभार जर्नलिस्ट उतना ही देता है जितना उन्हें चाहिए। ऑनेस्टली, कॉमिक रिलीफ एक जो स्टीरियोटाइप होता था बैक या इन द आई डे, एम टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोटाइप. करेक्ट, एक जो स्टीरियोटाइप होता था वो काफी टाइम से थोड़ा 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 बदलता रहा है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस भी ज्यादा हो रही है एज अ कलेक्टिव अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। तो हमारे कॉन्वर्जेशंस अलग हो रहे हैं, हमारी स्टोरीज थोड़ी मोर अवेयर हो रही है, मोर कॉग्निसेंट हो रही है। राइट. तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई वर्क वेरी हार्ड, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने कहा है कि भाई आप प्लस साइज कैरेक्टर है, या फिर फैट एक्टर का कैरेक्टर, या हेल्दी कैरेक्टर का पार्ट है। At the end of the day, yaar, my job is to act, not to be, not to be, not to act fat. Like it makes no sense to me. राइट. It राइट. makes really no sense to me, and I think that's changing, and that has changed. And the fact that I've had the career that I've had the projects I've had the privilege to play the characters that I've had is testament to that fact. हम्म. So I just concept part. So I just think it's changing, and I'm very glad for it. I wish it would change faster and there would be more opportunities available for sure. Uh, but I feel that it's not just people who look like me, हम्म. it's everybody in the arts because it's such a subjective thing. और I think आपको सिर्फ वो एक स्पार्क चाहिए। जो भी लोग हैं ना, जो ये डायरेक्टर्स को पूछिए, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स को पूछिए, या प्रोड्यूसर्स को पूछिए कि ये why not think of someone else who's not a stereotype? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन इमोशंस पोर्ट्रे कर रहे हैं ना यार, राइट. और वो राइट. सबके राइट. लिए सेम होते हैं। राइट. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू द पीपल हु आर हायरिंग रादर देन द पीपल हु आर सेइंग कि अच्छा ये ले लेते हैं, अच्छा ये ले लेते हैं, ओके ये इसमें मैं काम कर सकती हूँ। राइट. तो आई थिंक इट शुड बी फ्लिप्ड अराउंड। बट शिखा, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो दैट इज चेंजिंग बिकॉज द ऑडियंस डज नॉट वांट द स्टीरियोटाइप एनी मोर. मतलब वी वांट रियल कैरेक्टर्स, वी वांट पीपल हु आर बिलीवेबल, रिलेटेबल. सो आई थिंक वो चेंज भी धीरे धीरे हम बहुत देखेंगे, where even the directors, 100%। producers are catering to the demand of what the audience is wanting, and that is the space where your fans will love to watch you more and more. जाते जाते, what is your message to people for ये शादी नहीं हो सकती? हाँ, माय मैसेज इज लाइक यार, जस्ट आपकी पूरी फैमिली को लाओ और ये शादी नहीं हो सकती देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। इट इज फनी, इट इज आपको इट्स नॉस्टैल्जिक क्योंकि इट्स रियली 90s मसाला, कॉमेडी मसाला। और आपको बहुत मजा आएगा 100%। और देखिए अगर मेरी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। राइट. ये देखने के लिए जरूर आप देखिए टेलीप्ले. एंड शिखा, विशिंग यू ऑल द लक फॉर इट्स सक्सेस एंड ऑल द वर्क दैट यू डू, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच निधि, थैंक थैंक यू। यू. बाय.